हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गांधी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर है। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया था, ये मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। एक स्ट्रेटेजी थी ऑप्शंस बाइंग की, प्योरली इफेक्टिव ऑप्शंस बाइंग स्ट्रेटेजी। इसके 3 अलग अलग पार्ट्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए हैं। आप ये वाला वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप ये 3 अलग अलग पार्ट्स जो है इफेक्टिव ऑप्शंस बाइंग पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ये तीनों को आप पहले देख लीजिए और उसके बाद में जो चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ वो आपको रेलेवेंस लगेगी। और इसी के साथ दोस्तों मैंने इसके ऊपर एक एल्गो का टूल भी बनाया हुआ है मेरे पर्सनल यूज के लिए, और मैंने यही बताया था कि अगर आप भी चाहें तो इस तरीके से अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप ब्रोकर्स द्वारा दी हुई एपीआई को यूज करके इसी तरीके से आप अपने एल्गोज बना सकते हैं। तो उसके ऊपर मैंने पहला वीडियो यहाँ पर 3 दिन पहले करीब बनाया था, माई एल्गो सेटअप फॉर स्ट्रैडल ऑप्शंस बाइंग, है ना। तो इन शॉर्ट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो स्ट्रैटेजी है ऑप्शंस बाइंग की, इसके अंदर हम लोग स्ट्रैडल को बाय करते हैं और फिर उसको एवरेज आउट करते हैं और फिर उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ये हमारा सिंपल सा 3 स्टेप फॉर्मूला है जिसको हम अप्लाई करते हैं। अब स्ट्रैडल का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? स्ट्रैडल का मीनिंग होता है वो कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन जिसकी स्ट्राइक प्राइस सेम होती है। और यहाँ जैसे मैंने कहा, यहाँ पर हम लोग ऑप्शन सेलिंग नहीं करेंगे, हम ऑप्शंस बाइंग करेंगे जिससे कि हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट हमेशा कम बना रहे। तो स्ट्रैटेजी को पूरा अगर आपको समझना है तो जैसे मैंने कहा, ये 3 पार्ट से इफेक्टिव ऑप्शंस बाइंग स्ट्रैटेजी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इन तीनों के वीडियो के लिंक्स मैं आपको इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको चेक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ले जाता हूँ इसके मेरे टूल के ऊपर कि मैंने इसको किस तरीके से कॉन्फ़िगर करता हूँ, किस तरीके से मैं इसे अपने अलाइस ब्लू और अपस्टॉक्स के ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये 2 ब्रोकर्स जो है मुझे फ्री में एपीआई प्रोवाइड करते हैं। जल्द ही मैं इसको फायर्स के साथ में भी इंटीग्रेट करूँगा, तो मैं फायर्स में भी इसको ऐड ऑन कर दूंगा एंड देन द लिस्ट गोज ऑन। तो यहाँ पर ये जो टूल है दोस्तों, यहाँ पर मैंने सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन के अंदर यहाँ पर मुझे ऑप्शन आ जाता है कि मुझे कौन से ब्रोकर से लॉगिन करना है, और लॉगिन होने के बाद में मैं लॉग्ड इन हो गया। तो यहाँ पर मुझे स्टेटस आ गया लॉग्ड इन, मैं एलाइस ब्लू ब्रोकर के साथ में लॉग्ड इन हूँ। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 2 इंडेक्सेस कॉन्फ़िगर करके रखे हुए हैं, एक है बैंक निफ्टी और एक फिन निफ्टी। दोनों के अंदर मैंने शुरुआत एक लॉट से करी हुई है और मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट परसेंटेज रखा हुआ है 2000, लॉस परसेंटेज रखा हुआ है 1500। अगर मैं लॉस परसेंटेज नहीं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो उस केस में बाय डिफॉल्ट 1500 रुपीज़ का स्टॉप लॉस यहाँ पर रहता है। अब स्टॉप लॉस और टारगेट का मीनिंग ये है दोस्तों कि जब भी हम कोई स्ट्रैडल को बाय करते हैं उनका एक प्रीमियम का कॉस्ट होता है। वो प्रीमियम की कॉस्ट जैसे ही 1500 रुपए से कम हो जाएगी तो वही ऑप्शंस फिर से बाय हो जाएंगे एक क्वांटिटी में। और टारगेट का मीनिंग ये होता है दोस्तों कि जो हमने ऑप्शंस के प्रीमियम जो प्रीमियम पे बाय किए हैं, उस प्रीमियम के अंदर अगर जैसे ही जो मैंने टारगेट अगर सपोज मान लीजिए 2000 रुपीज रखा है, तो 2000 से उसका प्रीमियम अगर बढ़ जाता है तो मैं उसके अंदर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। तो ये होता है टारगेट एंड लॉस। अब ये सारी चीज़ों को हम मैन्युअली भी कर सकते हैं अगर हमारे पास में समय है तो, क्योंकि मेरे पास में उतना समय नहीं होता, इसलिए मैंने इसके ऊपर एल्गो बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, ये मेरा अलाइस ब्लू का ट्रेडिंग अकाउंट है जहाँ पर मैं इस एल्गो को रन कर रहा हूँ। उसके पहले यहाँ पर मैं आपको अगर चार्ट दिखा दूँ तो ये दोस्तों बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। अब आप देखिए, यहाँ पर काफ़ी समय से एक चैनल के अंदर बैंक निफ्टी चल रहा था और मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी कहा है कि यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बन रही है और नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट आया तो काफ़ी अच्छी डाउनफॉल आएगी। साथ ही साथ यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, जब तक मार्केट के अंदर मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी एक डायरेक्शन के अंदर, तो यहाँ पर हमारी क्वांटिटीज़ जो है वो एड ऑन होती जा रही थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी कि अभी भी मेरे पास काफ़ी सारे पोजीशंस ओपन है, ऑलमोस्ट 6 to 7 लॉट्स मेरे ओपन पोजीशन पड़े हुए हैं। तो क्या होता है, हम जब भी स्ट्रैडल के साथ में शुरू करते हैं तो जब भी उसके अंदर प्रीमियम के अंदर कमी आती है, या ऐसा कह लीजिए कि मार्केट के अंदर कोई बड़ा ट्रेंड नहीं आता, तो उस केस के अंदर हम उस ऑप्शंस के अंदर एवरेजिंग करते हैं। और वही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उस तरीके से बढ़ते बढ़ते यहाँ पर इतने लॉट्स हो गए। अब क्योंकि आज बैंक निफ्टी के अंदर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट अभी फिलहाल क्लोजिंग के समय 750 पॉइंट्स का डाउनफॉल है, लेकिन यही सुबह के समय ऑलमोस्ट 1100 से 1200 रुपए की डाउनफॉल के साथ में था। तो जिस समय 1100 से 1200 रुपए की डाउनफॉल हो रही थी दोस्तों, तो उस समय का ये एक स्क्रीनशॉट है जो रैंडमली मैंने उस समय लिया हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस समय हमारा जो नेट पीएनएल था वो 39,000 था, लेकिन इंट्राडे के अंदर हमें, मतलब आज के दिन में, कल की क्लोजिंग और आज की प्रेजेंट टाइम के अंदर हमें 65,800 का कुछ प्रॉफिट हो रहा। लेकिन मार्केट खत्म होने के समय क्या हुआ दोस्तों कि बैंक निफ्टी जो है वापस से ऊपर की तरफ आ गया। अगर मैं यहाँ पर आपको चार्ट दिखाऊं, ये देखिए यहाँ से जो है बैंक निफ्टी फिर से ऊपर आ गया, रिट्रेस कर दिया
तो जो हमारा प्रॉफिट था वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया और ये लॉट से काफ़ी हद तक कम हो गए थे, लेकिन फिर से लॉट्स बढ़ गए क्योंकि उनका प्रीमियम फिर से कम हो गया। तो इस तरीके से जॉबिंग एक काइंड ऑफ चलती रहती है। यहाँ पे आप देखिए सब मूवमेंट्स है। सुबह जैसे ही मार्केट के अंदर गिरावट आई तो हमारे बैंक निफ्टी की कॉल और पुट 51,400 की कॉल, 51,400 की पुट, एक 208 एक 757 रुपीज़ के अंदर हमने स्क्वायर ऑफ करी। फिर निफ्टी के अंदर में भी हमको प्रॉफिट आया तो हमने फिर निफ्टी के अंदर भी बुकिंग करी। उसके बाद में फिर से बैंक निफ्टी के अंदर फिर और गिरावट आई तो फिर हमें प्रॉफिट हुआ, फिर हमने और बुक किया। इस तरीके से करीब 2:30 बजे तक हमारी सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी। उसके बाद में जैसा मैंने आपको इस चार्ट के अंदर बताया कि यहाँ पर देखिए 2:40 के बाद में अपसाइड की मूवमेंट आई तो फिर से हमारी यहाँ पर जो है स्ट्रेडल्स बाय होना शुरू हो गई। यहाँ पर हमारी 51,400 की कॉल एंड पुट बाय हो गई। फिर यहाँ पर फिर निफ्टी बाय हुआ। फिर यहाँ पर जो है दोस्तों हमारे को फिर से और एवरेजिंग हुई। अगर आप और वीडियोस देखेंगे इस स्ट्रेटेजी रिलेटेड तो एक रूल नंबर 2 है, हैक नंबर 2, जिसके थ्रू अगर 1:2 से ज़्यादा रेशियो होता है तो हम नई स्ट्रेडल को बनाते हैं। तो वही यहाँ पर 2:55 में हुआ है। हमने 817 रुपीज़ और 46 रुपीज़ ये दोनों कॉल एंड पुट की ऑप्शन को जो है 127 एंड 817 की बैंक निफ्टी की कॉल पुट को हमने स्क्वायर ऑफ किया और एल्गो ने ऑटोमेटिकली जो है 50,700 की कॉल एंड पुट के अंदर अपनी पोजीशन बना ली, जिसमें ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं सेम प्राइजेस है 385 एंड 378। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम एक रूल और फॉलो करते हैं। एल्गो इतना स्मार्ट है, मार्केट क्लोज होते समय अगर कॉल और पुट स्ट्रेडल के जो प्रीमियम्स है उसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वेरिएशन है रेशियोज का, जैसे फिन निफ्टी के अंदर था, एक था 325 की प्राइस और एक थी 46 की प्राइस, जो ऑलमोस्ट मोर देन 6 टाइम्स 7 टाइम्स था। तो इस केस में हम उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे अगले दिन, क्योंकि अगले दिन मार्केट रिवर्स भी हो सकता है और उस केस में हम जो प्रॉफिट आज के दिन में अर्न किया है वो सारा चला जाएगा। इसीलिए एल्गो मार्केट क्लोज होते समय इस चीज़ को एनालाइज करता है और वो क्या करता है, वो फिर से जो है करंट स्ट्रेडल के अंदर अपनी पोजीशंस को एक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 100 क्वांटिटीज़ फिन निफ्टी की जो है 325 एंड 46 की स्क्वायर ऑफ कर दी और उसके बाद में हमने एड द मनी की नई कॉल और पुट को हमने फिर निफ्टी की एड ऑन किया। और इस तरीके से इस एल्गो ने एवरेज का, जिस दिन भी एवरेज होता है दोस्तों उस दिन यहाँ पर हमें लॉस देखना पड़ता है। जैसे कल के दिन भी यहाँ पर कुछ 14 या 15,000 का लॉस था, उसके पहले वाले दिन भी कुछ 15 से 20,000 का लॉस था, उसके पहले वाले दिन कुछ 13 से 14,000 का प्रॉफिट था। तो जिस दिन भी अगर मार्केट में ट्रेंड आता है, मूवमेंट आती है, तो स्ट्रेडल हमको प्रॉफिट देता है। लेकिन अगर किसी दिन मार्केट में मूवमेंट नहीं है, एवरेजिंग हो रही है, तो हमें उसके अंदर लॉस के साथ में भी बैठे रहना पड़ता है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी है जिसको मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए एल्गोरिथम के अंदर कन्वर्ट किया है। तो आप भी अगर एल्गोरिथम जानते हैं, अगर आप भी प्रोग्रामिंग जानते हैं, तो आप बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो आप फ्री में एपीआई आपको प्रोवाइड करते हैं। आप उनकी एपीआई यूज़ करके इस तरीके से एक एल्गो का सॉफ्टवेयर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बना सकते हैं। बाकी अगर आपको और भी कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्क्रीन के आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर फ्लैश हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको अभी अलाइस ब्लू के अंदर लॉगिन करके बताया। उसी तरीके से अगर मैं सपोज मान लीजिए अलाइस ब्लू के अंदर में अगर मुझे अपस्टॉक्स के अंदर में भी इसको कॉन्फ़िगर करना है, तो यहाँ से मैं लॉगिन करूँगा और अपस्टॉक्स सिलेक्ट करूँगा। अपस्टॉक्स सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर मुझे अपना अपस्टॉक्स का आईडी डालना है। फिर उसके बाद में एपीआई की और सीक्रेट की के लिए पूछा जाएगा, वो मुझे डालना है, सिर्फ एक ही बार कॉन्फ़िगर करना हो। तो वो चीज़ भी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरा अपस्टॉक्स का अकाउंट है तो यहाँ पर क्योंकि मैंने इस एल्गो को वहाँ पे काफ़ी लेट शुरू किया था, तो वहाँ पर सिर्फ मेरे पास 3 या 4 स्ट्रेडल्स ही जमा हुए थे और उस वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रॉफिट भी है वो थोड़ा कम है, 17,000 के आसपास ही यहाँ पर प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पर भी अगर मैं आपको इसकी ऑर्डर बुक दिखाऊं दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बैंक निफ्टी से फिल्टर आउट कर देता हूँ। तो बैंक निफ्टी में देखिए, जैसे सुबह के समय क्या हुआ था दोस्तों, जब मार्केट ओपन हुआ था तो वो फ्लैट काइंड ऑफ ओपन हुआ था। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रेडल जो है वो बाय हुई थी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा लॉस मैंने कॉन्फ़िगर किया था, स्टॉप लॉस, वो हिट हो चुका था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 322, 332 एंड 413 मेरी एक स्ट्रेडल बाय हुई है, जिसको फिर 9:50 पे ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद में मैंने प्रॉफिट के साथ बुक कर लिया। फिर वापस से 10 o'clock को एक और प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर 2:21 पे एक और प्रॉफिट बुकिंग हुई और उसके बाद में जो है फिर रोल ओवर हो गया तो यहाँ पर भी अपस्टॉक्स के अंदर भी मेरा ये टूल है, उसको मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा है। तो दोस्तों एल्गो सॉफ्टवेयर्स का या एल्गो जब आप बनाते हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप मान लीजिए खाना खाने जा रहे हैं, आप एक्टिव नहीं हैं, आप किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व है, अगर आप हाउसवाइफ और घर के कामों में इन्वॉल्व है, तो आप पूरा समय जो है स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते। तो उस केस में जो एल्गोरिथम्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो आपको के बिहाफ पे ट्रेड करते हैं।
तो यही वजह है दोस्तों कि मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ के ऊपर एक एल्गोरिथम बनाकर एल्गो सॉफ्टवेयर के थ्रू उसके अंदर ट्रेडिंग की जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नए इंसाइट्स मिले होंगे। बाकी लोगों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये वीडियो शेयर करेंगे, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।